आज का टॉपिक है अनकंस्ट्रेंट मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। मल्टीवेरिएट का क्या मतलब है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एफ वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। ये ऑप्टिमाइजेशन हमने किया था और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह हो कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसमें देख लेना, इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये इससे ज्यादा हो जाए तो फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होते हैं, ये आज का टॉपिक है। मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शाह अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। अगर इस किस्म के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना हो तो इसके लिए वही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन यूज होंगे। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस क्या है। First order condition है कि वही first order derivative and we put it equal to 0 and we solve it for x and y which is known as critical values। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो हम दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, z का with respect to x and with respect to y। with respect to x हम जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। एट द सेम टाइम हम z का with respect to y डेरिवेटिव लेंगे और हम उसको भी 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली या फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। किस चीज के लिए? एक्स और वाई के लिए। तो एक्स और वाई की जब वैल्यूज आ जाएंगे तो उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल वैल्यूज। और इस पे आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन खत्म हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन किस तरह लेते हैं। एफ उसी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। हमने क्या करना है कि हमने जी एक्स कैलकुलेट करना है। x हमारे पास बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी हैव टू पुट इट इक्वल टू 0 एंड हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम zy कैलकुलेट करते हैं विच इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y और हम इसको भी 0 के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। तो इसी तरह हमने इसको इक्वेशन 1 और 2 को x और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज ऐसे वैल्यूज होते हैं जिस पर हमारा फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाता है, मतलब या मैक्सिमाइज हो जाता है या फिर मिनिमाइज हो जाता है। फिर इसके बाद हम करते हैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम क्या करते हैं कि सेकंड ऑर्डर कंडीशंस। In second order condition, we take the second order derivative of the function, right? And we construct Hessian matrix। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, देख ले इसको। तो हम ये करते हैं सेकंड order कंडीशन में हम क्या करते हैं, we take the second order derivative, all second order derivative of the function and compute Hessian determinant। फिर उसके बाद हम तय कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है या मिनिमाइज हो गया है या कुछ और हो गया है। वो कौन कौन से डेरिवेटिव होंगे? ओ ए होंगे, देख लिया इसको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? वी कैलकुलेट जी एक्स एक्स। जी एक्स क्या होता है? जी एक्स का आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स पर से डेरिवेटिव लें, तो हमने जी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पर से डेरिवेटिव लिया। ठीक है, इसका नोटेशन हमारे पास ही है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जी एक्स। तो इसको आप यूं भी डिनोट कर सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव स्क्वायर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स स्क्वायर। इस तरह जी वाई वाई भी है, जी वाई का आप विद रिस्पेक्ट टू वाई पर से डेरिवेटिव लें, यानी इस जी वाई का हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पर से अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। फिर हमने जी एक्स वाई कैलकुलेट करना है, जी एक्स वाई यानी जी एक्स का आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, तो जी एक्स का हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये क्या रहा है, जी एक्स वाई। इसके बाद हमने जी वाई एक्स भी कैलकुलेट करना है, जो कि जी वाई का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जी वाई, तो ये दोनों, इन दोनों को क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव भी कहा जाता है और बायांश थ्योरम में हमेशा इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें से एक भी कैलकुलेट कर लें तो काफी है, या जी एक्स वाई कैलकुलेट कर लें या जी वाई एक्स कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जी एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू जी वाई एक्स, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से कैलकुलेट किया है तो। फिर इसके बाद क्या करना होता है, फिर उसके बाद हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, एच डिटरमिनेंट। एच डिटरमिनेंट को हेसियन डिटरमिनेंट भी कहा जाता है और ये हमारे पास बराबर होता है
इन चारों डेरिवेटिव का। पहले आप पुट करते हैं जी एक्स एक्स, जी एक्स एक्स, पहले फिर आप पुट करते हैं जी एक्स वाई, जी वाई एक्स एक्स वाई आप पुट करते हैं, फिर जी वाई एक्स और फिर जी वाई वाई। ये डिटरमिनेंट जो है इसको हेसियन डिटरमिनेंट कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यू गेट जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई। क्या करेंगे फिर माइनस जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई माइनस, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है इसलिए किसी एक का स्क्वायर लें, जी एक्स वाई इंटू जी एक्स वाई तो जी एक्स वाई स्क्वायर, या जी वाई एक्स सेम चीज है, जी एक्स वाई और जी वाई एक्स दोनों सेम है तो इसलिए एक का स्क्वायर लें। इससे जो भी वैल्यू आ जाएगा ये हेसियन डिटरमिनेंट होगा, इससे कोई ना कोई एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा हेसियन डिटरमिनेंट। इसके 5 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 5 पॉसिबिलिटीज क्या है देखते मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर जी एक्स एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, जी वाई वाई का वैल्यू भी नेगेटिव है, और ये वैल्यू जो हेसियन डिटरमिनेंट का वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जिसको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ये मैक्सिमाइज हो गई है। दूसरे हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अब इफ जी एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड जी वाई वाई इज आल्सो ग्रेटर देन 0, और आप लोगों का एज डिटरमिनेंट जी भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या होगा, जो फंक्शन को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ये मिनिमाइज होगा। ये मिनिमाइज होगा किस चीज पे, जो क्रिटिकल वैल्यू जिसको आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पे कैलकुलेट किए हैं, तो आपका फंक्शन मिनिमाइज होगा। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि इसका मतलब है कि अगर आप लोगों का एज डिटरमिनेंट ये से 0 आ जाए, ना नेगेटिव वैल्यू ना पॉजिटिव है बल्कि 0 है, तो टेस्ट फेल्स। आपको पता नहीं चल के फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है या फिर मिनिमाइज हो गई है। तो इस डिटरमिनेंट आप इसको ना देखें कि जी एक्स एक्स और जी वाई वाई की साइंस क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है, लेकिन अगर आप लोगों का हेसियन डिटरमिनेंट ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा टेस्ट फेल हो गया है, मतलब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं गए हैं। ठीक है, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छा फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, अगर दोनों के साइन सेम है, जी एक्स एक्स और जी वाई वाई, इन दोनों की या पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, और आपका डिटरमिनेंट ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, ये नेगेटिव आ जाए, तो जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गए हैं एक्सटेरिक और एक्सटेरिक, दे आर सेड टू बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है इसको मैं ग्राफ में समझाता हूँ, देख लिया इसको, फॉर एग्जांपल देखिए इसको, ये आपका y इज द फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड करता है x पे, और इसका ग्राफ इस तरह बन रहा है, तो इस पॉइंट को आप देख लेना, इस पॉइंट को, ये ग्राफ का क्रिटिकल वैल्यू है एक्सटेरिक, ठीक है, तो इसके इस साइड पे देखिए आपका फंक्शन मिनिमम है, आपका फंक्शन क्या है, मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया है। और अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इस साइड पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन मिनिमम है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है, तो बीच में जो पॉइंट है जिसके एक साइड पे फंक्शन मैक्सिमाइज हो रही हो और जिसके दूसरी साइड पे फंक्शन मिनिमाइज हो रही हो, इस पॉइंट आप x को क्या कहते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो दिस इज दिस पॉइंट यानी दिस क्रिटिकल वैल्यू एक्सटेरिक, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद लास्ट जो पॉसिबिलिटी है फिफ्थ वन, वो है सैडल पॉइंट्स। तो सैडल पॉइंट्स क्या है देख लें इसको। अच्छा, फिफ्थ वन है कि अगर जी एक्स एक्स और जी वाई वाई के क्रॉस साइन हो, मतलब पहले वन का पॉजिटिव हो दूसरे का नेगेटिव हो, या पहले वन का नेगेटिव हो दूसरे का पॉजिटिव हो, यानी एक का नेगेटिव हो एक का पॉजिटिव हो, और आपका एज डिटरमिनेंट भी नेगेटिव में आ जाए, हेसियन डिटरमिनेंट भी नेगेटिव आ जाए, तो फिर आपके क्रिटिकल वैल्यूज जो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से कैलकुलेट किए हैं, इसको हम सैडल पॉइंट्स कहेंगे। सैडल पॉइंट्स है क्या चीज, इसको प्रॉपरली समझने के लिए भी अगेन हम एक ग्राफ ले रहे हैं, तो देख लें इसको, ये परस किया वही हमारे पास सेम फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और हमारा ग्राफ इस तरह बन रहा है, इस तरह है, और साइड बाय साइड इस तरह भी है, ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको यहां से देख रहे हैं, इस ग्राफ को यहां से देख रहे हैं, तो ये आपको किस तरह लग रहा है, आपको ये लग रहा है मिनिमम,
क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये फंक्शन आपको लगेगा मैक्सिमम लगेगा, ये आपको लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये आपको ऊपर की तरफ, तो ये जो पॉइंट है इन बिटवीन, अगर आप इसके लिए एंगल चेंज करते हैं, ठीक है, एंगल इसके लिए चेंज करते हैं, तो ये एक साइड पे अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये आपको फंक्शन मिनिमम लग रहा है, और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको फंक्शन मैक्सिमम लग रहा है। इन बिटवीन ये जो पॉइंट है एक्स का, इसको हम सैडल पॉइंट कहेंगे। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, और इसमें आपके पास आपने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन फुल नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। तो आप इसको आधा खाली भी कह सकते हैं और आधा भरा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं तो ये आपको आधा खाली नजर आ रहा है, अगर आप नीचे से देखते हैं तो ये आपको आधा भरा नजर आ रहा है, तो इसलिए दोनों बातें ठीक है। तो सिमिलर द केस ऑफ सैडल पॉइंट्स, क्रिटिकल वैल्यूज, ऐसे क्रिटिकल वैल्यूज जिसके लिए अगर आप ग्राफ का डायरेक्शन, देखने का डायरेक्शन चेंज करते हैं, अगर आप यहाँ से इसको देख रहे होते हैं तो आपको ये ड्रॉप काई नजर आ रही है, अगर आप यहाँ से इसको देखते हैं तो आपको ये पीक नजर आ रही है। तो ऐसे क्रिटिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट्स। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके लिए 5 की पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो यह कि आपका क्रिटिकल वैल्यूज एक भी हो सकता है, एक जोड़ा भी हो सकता है एक्स और वाई का, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है कि एक जोड़े पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो गई है, दूसरे फंक्शन पे आपका फंक्शन मिनिमाइज हो गई है, तीसरे पे आपका टेस्ट इनकंक्लूसिव है, चौथे पे आपके सैडल पॉइंट्स आ गए हैं, पांचवे पे आपके जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इस तरह नहीं है बिल्कुल भी कि अगर एक क्रिटिकल वैल्यूज के जोड़े पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है तो सब पे मैक्सिमाइज होगा, नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक जोड़े पे मैक्सिमाइज हो गई है तो बाकी पे कोई गारंटी नहीं है, उस पर मिनिमाइज भी हो सकता है, उस पर सैडल पॉइंट्स भी आ सकते हैं, उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक से लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल को देख लें। हमारे पास एग्जांपल है, देख लें इसको। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि आपने इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है, और फिर टेस्ट whether the function is relative maximum or relative minimum। तो ये हमने प्रॉपरली अप्लाई करना है। तो देख लें इसको, हम इसको किस तरह अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा है, इसके लिए हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे। इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हमने लेना है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड पुट इट इक्वल टू 0, जिस तरह प्रोसीजर में हमने लिखा था। So we need two types of derivatives. We need zx, ठीक है, and then we need zy। तो ये दोनों डेरिवेटिव हमें चाहिए। zx क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 147x माइनस 54y प्लस 5। और zy क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ दिस फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 147x माइनस 54y और प्लस 12। ये डेरिवेटिव अगर हम ले लें तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस की है, वो ये है कि रिपीट देख लें इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, क्योंकि x में x कोई नहीं है तो 0 हम लिखते नहीं है। माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास है माइनस 3x क्यूब पावर रूल। 147x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास है 147, और इसी तरह माइनस 54y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या है 0, और 12 का डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 है। तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गए हैं, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि, चलिए इसको बाद में कर लेंगे। और इसी तरह इसको देख लें, जी वाई ये हमारे पास बराबर है 2y क्यूब का डेरिवेटिव है 6y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y, x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है 0, 147x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है 0, जिसमें y नहीं है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। माइनस 54y का डेरिवेटिव है माइनस 54,
और 12 का डेरिवेटिव तो ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को अगर हम लें, इक्वेशन 1 को, तो दिस इज -3x² इज इक्वल टू 147, तो ये माइनस को उसी साइड पे ले जाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 147, दिस इज इक्वल टू, तो ये प्लस हो जाएगा 3x², इस साइड को भी 3 पे डिवाइड कर लें, इस साइड को भी 3 पे डिवाइड कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज इससे आ जाएगा आपका 49, ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 49, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि x² दिस इज इक्वल टू +-7 होल स्क्वायर, क्योंकि 49 जो है ये -7 के स्क्वायर से भी +49 आता है और +7 के स्क्वायर से भी 49 आता है, तो प्लस माइनस दोनों आप लोगों ने रखने हैं, या दिस इम्प्लाइज दोनों का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो x इज इक्वल टू +-7, तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। तो अब दूसरे को देख लें, इक्वेशन 2 को देख लें। इक्वेशन 2 का मतलब ये है कि 6y² इज इक्वल टू -54 है, तो अगर -54 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो 6y² इज इक्वल टू 54, ठीक है, तो ये हमारे पास है कि इक्वेशन 2 में आप ये करते हैं कि 6y² -54 इज इक्वल टू 0, तो अगर आप -54 को दूसरी साइड पे ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माने 6y² से -54 को मैंने उसी साइड पे ले गया हूँ, तो ये +4 हो गया है। अब हम क्या करें, अगर हम यू करें कि दोनों साइड को हम 6 पे डिवाइड कर लें, तो 6y² इज इक्वल टू 54, इस साइड को भी 6 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 6 पे डिवाइड कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा 9, तो फिर वही बात, इसका मतलब ये हुआ कि y² इज इक्वल टू 9, लेकिन 9 हमें -3 के स्क्वायर से भी आ जाता है और +3 के स्क्वायर से भी आ जाता है, तो हम इसलिए y² इज इक्वल टू प्लस एंड -3 स्क्वायर दोनों हम ऑप्शन रखेंगे, ठीक है ना, ताकि बात जो है मजीद ये कंप्रहेंसिव हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि y² इज इक्वल टू प्लस एंड -3 इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू +-3, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज, x के भी दो वैल्यूज आ गए हैं, y की भी दो वैल्यूज आ गए हैं, x इज इक्वल टू +-7 एंड y इज इक्वल टू +-3, इसके अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, अगर आप x लें और y लें, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 4। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू लें +7 और y की भी लें +3, तो ये एक कॉम्बिनेशन है। फिर अगर हम x की +7 लें लेकिन y की +3 की जगह दिस टाइम -3 लें, अब +7 की जगह अगर -7 लें और +3 लें, ठीक है, और फिर -7 है और -3 लें, तो ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, इसमें सारे वैल्यूज कवर हो गए हैं, तो कितने जोड़े बन गए हैं, 4 जोड़े बन गए हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर एक जोड़े पे आप लोगों का फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए तो बाकी जोड़े मैक्सिमाइज होगा, नहीं, क्योंकि इनके साइन डिफरेंट है, अगर एक मैक्सिमाइज हो जाए तो दूसरा मिनिमाइज हो सकता है, तीसरा सैडल पॉइंट हो सकता है, चौथा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट कंडीशन खत्म हो गया है, कंफर्म करने के लिए कि किस पेयर पे हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज है, किस पे मिनिमाइज है, किस पे सैडल पॉइंट है, किस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेकेंडरी कंडीशन लेंगे और हम हेज़ियन मैट्रिक्स बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरह सेकेंडरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अब हमने ये सारी चीजें करना है, जी एक्सेस करना है, जी एक्सेस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ जी एक्स, जी वाई वाई कैलकुलेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ जी वाई, और जी एक्स वाई और जी वाई एक्स कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम इनमें से एक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम दिस वन कर रहे हैं, तो जी वाई का हम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे,
जी वाई का हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किस तरह लेंगे देख लें। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर लें। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप यहाँ पे जी वाई की वैल्यू पुट कर लें। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर भी जी वाई की वैल्यू पुट कर लें। तो ये हम ऊपर से उठा लेते हैं, देख लें। तो ये हमने वैसे वैल्यू पुट किए हैं। ये जी एक्स की वैल्यू है, ये जी वाई की वैल्यू है, और ये भी जी वाई की वैल्यू है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें एक्स कोई नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 है। और -3x का डेरिवेटिव है -6x। ठीक है। अब देखें, इस पे कोई y नहीं है, तो -54 का डेरिवेटिव तो 0 है। लेकिन 12y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास है 12y। ओके। और चूंकि हम इसके विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसमें x कोई नहीं है, तो ये 0 है। ठीक है। तो बिल्कुल इसमें x कोई नहीं है, ना इसमें x है या ना यहाँ पे x है, तो ये हमारे पास क्या है, जी वाई एक्स विच इज आल्सो इक्वल टू जी एक्स वाई। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये जी एक्स वाई भी है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू जी वाई एक्स, जी वाई एक्स। ये सारे हमारे पास हैं यहाँ पे। अब हमने इसका क्या करना है, इन सारे डेरिवेटिव का हमने बनाना है इसका हेजियन डिटर्मिनेंट। हेजियन डिटर्मिनेंट हमारे पास है, जिस तरह हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू जी एक्स एक्स, जी एक्स वाई, जी वाई एक्स, एंड जी वाई वाई। अब हमने ये वैल्यू सही तरीके से फाइंड आउट नहीं की है, क्योंकि इसमें x आ रहा है, तो इसमें आपने x की वैल्यू स्पॉट करने हैं, और इसमें भी आपने y की वैल्यू स्पॉट करने हैं। तो हमने पहले इसको x और y की वैल्यू इसमें पुट कर लें, ताकि हमें सही तरीके से पता चल जाए। तो हम किस तरह वैल्यू पुट करते हैं, देख लें इसको। तो ये हमने कैलकुलेट किया है, देख लें। आपने x की +7 और -1 पे जी एक्स एक्स को कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। जी एक्स एक्स चूंकि -6x के बराबर है, तो इसलिए एक दफा इसमें प्लस वैल्यू पुट कर लें, तो इससे -42 आता है। एक दफा माइनस वैल्यू पुट कर लें, तो इससे +42 आता है। इस तरह जी वाई वाई चूंकि 12 के बराबर है, इसमें y की जगह एक दफा +3 पुट कर लें, एक दफा -3 पुट कर लें। +3 पुट करेंगे तो वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, और -3 पुट करेंगे तो वी गेट नेगेटिव वैल्यूज, विच इज इक्वल टू -36, दिस इज लेस देन 0। ठीक है। तो ये हमने इवेल्युएट किया है। अब हम हेजियन मैट्रिक्स को बना सकते हैं, देख लें। हेजियन डिटर्मिनेंट को, सॉरी, नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं फर्स्ट पेयर विच इज इक्वल टू, जिसमें x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू +3 +7 एंड y इज इक्वल टू +3, तो +7 एट y इज इक्वल x इज इक्वल टू +7, जी एक्स इज इक्वल टू इट इज लेस देन 0। तो देखें, 8x इज इक्वल टू 7, जी एक्स एक्स is less than 0, and 8y is equal to 3, gy it is gy is greater than 0, इसे +36 आ गया है। अगर आप x को +7 लें, y को +3 लें, तो +7 पे आपका जी एक्स एक्स माइनस आ रहा है, लेकिन आपका जी वाई प्लस आ रहा है 36। ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। और हेजियन डिटर्मिनेंट आप देख लें, तो हेजियन डिटर्मिनेंट इस केस में होगा हमारे पास एट x इज इक्वल टू 7, जी एक्स एक्स इज इक्वल टू -42, दिस इज -42, ये हमारे पास है 0, जी एक्स वाई है, जी वाई एक्स भी 0 है, और ये हमारे पास है जी वाई वाई, यहाँ पे जी वाई वाई है, ये जी एक्स वाई ये 0 है, जी वाई एक्स ये भी 0 है। ऐसे आपके पास -42 आ रहा है, और ऐसे क्या रहा है, 8y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 36, तो ये हमारे पास आ रहा है 36। आप इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -42 इंटू 36, और फिर बीच में माइनस लगाएंगे, और 0 टू बी मल्टीप्लाइड विद 0, तो इससे आ जाएगा
माइनस वैल्यू, क्या वैल्यू आ जाएगा इसको देख लें, इज इक्वल टू -15 12 नेक्स्ट डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास सबसे लास्ट वाली पॉसिबिलिटी आ रही है, उससे क्या था, अगर आप नोट्स में देख लें, if one is greater than 0 the other is less than 0 और each determinant is also less than 0, तो ये सही सिचुएशन है एग्जैक्टली बल्कि ये है, फर्स्ट वन हमारा -42 है, दूसरा हमारा जो है प्लस आ रहा है 36 है, और ये हमारा -15 है। तो क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट्स है। सिचुएशन इज द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्यों, फिफ्थ वन इसलिए कि इज, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज, तो ये है कि हमारे पास जी एक्सेस ये क्या है, इट इज लेस देन 0, जी वाई वाई इज ग्रेटर देन 0 और इस डिटरमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 है। तो सो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 आर द सैडल पॉइंट्स। ये फिफ्थ नंबर पॉसिबिलिटी है जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है और इस डिटरमिनेंट में नेगेटिव है, तो जो क्रिटिकल वैल्यूज है एक्सटेरिक और हिस्टेरिक, ये हमारे पास +7 है, ये +3 है, ये हमारे पास क्या होंगे, सैडल पॉइंट्स। एक एंगल से देखेंगे तो फंक्शन आपको मैक्सिमम लगेगा, दूसरे एंगल से देखेंगे तो फंक्शन आपको मिनिमम लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट, ये हमने सिर्फ ये टेस्ट किया है, हमने ये टेस्ट किया है दिस वन, ठीक है। अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं कि लेट्स सी कि दूसरे पे क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अभी हमने जो है ये दूसरा पैरा टेस्ट करना है, +7 और -3, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट करते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी है +7 एंड -3। तो सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 8x इज इक्वल टू +7 एंड y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने इवेल्युएट किया है कि x इज इक्वल टू +7 एंड x इज इक्वल टू +7 हमारा जी एक्स है -42, ये माइनस है, ठीक है। तो जी एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू -42 विच इज लेस देन 0, और जी वाई हमारे पास है y इज इक्वल टू -3, ये भी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है at y is equal to -3, जी y is equal to -36, ये है ना, y is equal to -3, जी y is equal to -36, तो जी y हमारे पास है -36, और जी xy which is also equal to जी yx, ये तो ऑलरेडी हमारे पास थ्रू आउट 0 आ रहा है। अब हेसियन डिटर्मिनेंट को चेक कर लें, इज इक्वल टू जी एक्स है -42, जी वाई एक्स वाई 0, जी वाई एक्स 0, जी वाई वाई -36, ठीक है। तो अगर आप ये कैलकुलेट कर लें तो -42 इंटू -36 और -0 इंटू 0 इज 0, तो दिस इज इक्वल टू, उससे आया था -15 12, ऐसे आ जाएगा +15 12, इससे आता है +15, ये क्या चीज़ है, इज इक्वल टू हेसियन डिटरमिनेंट। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट में हमने ये लिखा था कि एज जी एक्स अगर ये भी लेस देन 0 है, जी वाई ये भी लेस देन 0 है, एंड इस डिटरमिनेंट ये ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या होगा, देन z as the function of x and y will be maximized at the critical value x steric y steric, इस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो 100% सेम सिचुएशन है। अब देख लें, हमारा जी एक्स एफ माइनस है, लेस देन 0 है, जी वाई भी लेस देन है, और इस डिटरमिनेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि इफ
सॉरी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, जी एक्स एस ये भी लेस देन जीरो है, जी वाई वाई भी लेस देन जीरो है, और एच डिटरमिनेंट हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो हमारा फंक्शन जो है ये मैक्सिमाइज हो गया है क्रिटिकल वैल्यूज पे। क्रिटिकल वैल्यू इस केस में क्या है, +7 - 3, ठीक है ना। तो ये जो हमारे क्रिटिकल वैल्यूज हैं +7 एंड -3, इस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड, ये हमने सेकंड पैरा टेस्ट किया। अब थर्ड पैरा टेस्ट करते हैं कि -1 + 3 पे क्या आता है। तो देख लें, तो हम थर्ड को टेस्ट करते हैं कि थर्ड हमारे पास पेयर है कि when x is equal to -7 लेकिन y is equal to +3। तो देख लें, तो ये भी ऑलरेडी जी एक्स हमने कैलकुलेट किया है, जी एक्स एक्स हमने कैलकुलेट किया है, जी वाई वाई ये भी हमने कैलकुलेट किया है +3 पे, और जी एक्स वाई ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 0, और जी वाई एक्स चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये भी इक्वल टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू -7 जी एक्स इज इक्वल टू, व्हेन x is equal to -7 जी x is equal to +42, ठीक है ना। when x is equal to -7 जी x is equal to +42, तो ये हमारे पास है +42, तो -7 पे ये है +42, और एंड y is equal to 3, y is equal to 3 पे हमारा जी वाई वाई है +36, y is equal to 3 पे जी वाई वाई है +36, तो ये हमारा है +36, ठीक है। तो ये अगेन बनाए आपका हेसियन डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी एक्स एक्स +42, जी एक्स वाई 0, जी वाई एक्स 0, और ये हमेशा 0 नहीं आता, ये सिर्फ एस केस में 0 आया है, इसको नोट कर लें, जी वाई वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ऐसे आता है 42 इंटू 36 और -0, वही 15 एंड 12 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 15 एंड पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। सेकंड में ये था कि अगर ये जी एक्स एक्स और जी वाई दोनों पॉजिटिव हो और आपका डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव हो तो फंक्शन मिनिमाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमने थ्योरी में पढ़ा है कि एफ जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, जी वाई वाई इज ग्रेटर देन 0, एंड एच डिटरमिनेंट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, देन जी इज द फंक्शन ऑफ वाई विल मिनिमाइज एट द क्रिटिकल वैल्यूज। तो अगर आपका एक्स जो है ये आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड पॉसिबिलिटी है, तो हमारा फंक्शन इस पे क्या होगा, मिनिमाइज्ड, ठीक है। क्योंकि जी x इज ग्रेटर देन 0, जी वाई वाई इज ग्रेटर देन 0, एंड h डिटरमिनेंट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, सो आवर फंक्शन इज मिनिमाइज्ड, ठीक है। और लास्ट पेयर पे आप देख लें, लास्ट पेयर पे दोनों नेगेटिव हो, जब दोनों नेगेटिव हो यानी x इज इक्वल टू -7 एंड y इज इक्वल टू -3, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी वाई वाई की वैल्यू क्या है, और जी एक्स वाई ये तो आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू 0, एंड जी वाई एक्स दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो जी एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू -7, व्हेन वाई इज इक्वल टू -7, व्हेन एक्स इज इक्वल टू -7 तो ये +42 है, एंड व्हेन वाई इज इक्वल टू -3 तो ये -36 है। जब दोनों माइनस हो, x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -3, तो एक पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है, तो 42 पॉजिटिव है x इज इक्वल टू -7 पे, और -3 पे ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो दिस इज इक्वल टू कौन सा पॉजिटिव था, 8x इज इक्वल टू -+42 पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, और ये -36 ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट फिर से एवेल्युएट कर लें, दिस इज इक्वल टू 42 0 0 -36, ठीक है। ऐसे आता है 42 इंटू -36 -0, ऐसे आता है -15 12, ये लेस देन 0 है। तो ये हमने पढ़ा है, ये हमारे पास क्या है, ये भी सैडल पॉइंट्स हैं,
सैडल पॉइंट्स क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है और इसके क्रॉस साइंस हैं, एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है लास्ट वाला है। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है ना, और ये भी नेगेटिव आ जाए तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा ये सैडल पॉइंट्स होंगे। तो ये लास्ट में हमारे पास जो है ये सैडल पॉइंट्स आ रहा है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -3। ये दोनों क्या है, सैडल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस पे जो है हमारा जी एक्स और जी वाई के साइन क्रॉस है, एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है, और ये हमारे पास हेज जनरेटर में हमारे पास नेगेटिव आ गई है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट्स है। So this is how to optimize a multivariate function when there is no restriction, no constraint toward the function. ठीक है, ओके जी, थैंक यू।